बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सना सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम भाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी अनडिटरमाइंड मेथड, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि हमारा कोर्स है एलिमेंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस वीक का हमारा ये टारगेट है कि ये हमने मेथड देखना है कि इस मेथड में क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, इनको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है, वो आप लोगों को बताऊंगी। तो हम चलते हैं जल्दी जल्दी अपनी मेथड की तरफ। इस मेथड में क्या होगा वो तो मैं आपको आगे चल के डिटेल में बताऊंगी। अभी चलो मेरे ख्याल से पहले वही बता देती हूँ आप लोगों को। ये देखें, इसको थोड़ा सा मैं अगर बड़ा कर लूँ, चलो हाँ चलो। मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, इसमें होता क्या है, इसमें करते क्या है वो बताती हूँ। द मेथड कंसिस्ट ऑफ परफॉर्मिंग द फॉलोइंग स्टेप। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। इसमें होगा ये, आपके पास एक जो मैंने प्रीवियस मेथड आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें हम क्या करते थे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उनको सॉल्व करना सीखा था आप लोगों ने। अब वही डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट गिवन है, बट आप लोगों के पास होमोजीनियस नहीं, लेकिन अब आपके पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। अब आप लोगों को पता है जब हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में तो पहले उसे होमोजीनियस बना के कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालते हैं। फिर उसके बाद एक टेक्निक यूज करके हम लोग अपना उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन, नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग फिर उसे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं जिसे हम वाई पी से डिनोट करते हैं। और फिर हम एंड में क्या करते हैं, एंड में वाई सी प्लस वाई पी करते हैं, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन निकल आता है। तो इस मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए ये आप लोगों को बता दी कि इसमें कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं वो जरा गौर से देखो। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ इनपुट फंक्शन जी। ये इनपुट फंक्शन क्या है उसके बारे में बता देती हूँ। जो आपके पास राइट हैंड साइड पे नॉन होमोजीनियस वो जो फंक्शन गिवन होता है ना, हम उसे बोलते हैं जी ऑफ एक्स। उसे यही बुक वाला उसे इनपुट फंक्शन बोल रहा है। अब इनपुट फंक्शन जब आपको पता चल जाता है, वो जो भी होगा वो आपके पास गिवन होगा, हम उसे डिनोट कर रहे हैं जी से। ठीक है, हम उसे जी से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, तो ना आगे क्या है, आगे ये है कि ना अब ये दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम ये करते हैं, अज्यूम द जनरल फॉर्म ऑफ वाई पी। तो जब आपके पास जी गिवन होगा तो उसे देखकर हम लोग वाई पी लेंगे। अब वाई पी कैसे लेते हैं, जो भी आपके पास जी गिवन होगा हम उसकी जनरल फॉर्म लेंगे। वो जनरल फॉर्म की सारी वो नीचे पॉसिबिलिटीज नीचे बताती हूँ, और फिर पिछला जो पेज है वो भी आपके पास एक्सप्लेन करती हूँ कि कब वो मेथड अप्लाई होगा और कब वो मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते। आगे देखो, स्टेप नंबर 3 देखते हैं। सब्स्टिट्यूट इन द गिवन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो वाई पी आप निकालोगे, इसको आपने पुट करना है, ये जो आपके पास जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वहां पे पुट करना है। अच्छा चलो पुट कर दिया, अब क्या करना है, आगे देखो। आगे वो कहता है उसे फिर सिंप्लीफाई करो। ठीक है, हम सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। आगे क्या कहता है, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स ऑफ फ्रॉम बोथ साइड। मतलब बोथ साइड पे ये आपने किया था, कंपेयरिंग कोफिशिएंट किया था आप लोगों ने। आप लोगों को याद होगा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5, उसमें आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े थे। पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते थे, उसे सिंप्लीफाई करते थे, एंड में कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते थे और हमारे पास कोफिशिएंट्स के आंसर आ जाते थे। यहाँ पे सेम टेक्निक यूज करेंगे। आगे चलो, ठीक है, ये भी कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, आगे वो बता रहे हैं, सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन टू फाइंड द अननोन कोफिशिएंट्स। अच्छा, तो जो आपके पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन बनेंगी उनको सॉल्व करें हम, उसका रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, वो जो आपके अननोन कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू पता चल जाएगी। आगे बताओ, आगे वो ये कहता है, सब्स्टिट्यूट द कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट। और जो आपके पास कोफिशिएंट्स निकल आए तो उनको पुट कर देना, वाई पी में पुट कर देना, और फिर एंड में हम क्या करेंगे, वाई सी प्लस वाई पी करेंगे और हमारे पास आंसर निकल आएगा जनरल सोल्यूशन का। अब यहाँ नीचे वो ये बता रहा है। अच्छा चलो पहले ऊपर वाला पेज बता दे कि वो मेथड अप्लाई कब करेंगे और वो मेथड हमारे पास अप्लाई कब नहीं होगा। इस पेज को जरा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये अच्छा, वो कहता है द फॉर्म ऑफ जी एक्स। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये मैं आपसे पेपर में भी पूछूंगी। जी ऑफ एक्स इस वाले पेपर में नहीं पूछूंगी, वो जो आप लोगों का आएगा। अब ये मिड तो आपका मैंने बना लिया है और सबमिट भी करवा दिया, तो अब आप लोगों का जो फाइनल आएगा ना उसमें मैं अब ये जो ये टॉपिक है उसमें डालूंगी।
अच्छा, द फॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स, अब जी ऑफ एक्स की जो फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, द इनपुट फंक्शन की जो फॉर्म है कैन हैव द वन ऑफ द फॉलोइंग, हमारे पास कुछ इनमें से नीचे हैं। अब कौन कौन सी फॉर्म है वो आपको बताते हैं। पहली फॉर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट जी, या तो कोई कांस्टेंट में हमारे पास गिवन होगा 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, रैशनल फंक्शन इरेशनल फंक्शन या कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन हमारे पास पोलिनोमियल आपको पता है, पोलिनोमियल डिग्री 1 डिग्री 2 लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है, और कोई भी हो सकती है हमारे पास, किसी भी डिग्री की हमारे पास पोलिनोमियल गिवन हो सकता है। आगे अगर हमारे पास गिवन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू पावर एक्स वाली शक्ल गिवन है, इस शक्ल में भी आपका जी हो सकता है या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक शक्ल में भी हो सकता है। अगर ये नहीं, कांस्टेंट भी नहीं, पोलिनोमियल भी नहीं, एक्सपोनेंशियल भी नहीं और ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं, तो फिर क्या होगा, इन्हीं फंक्शंस का सम या प्रोडक्ट, इस शक्ल, ये शक्ल आपके पास गिवन होगी। अगर आपके पास इन शक्लों के, इन फॉर्म्स के अलावा कोई और फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे ये मेथड अप्लाई नहीं होता। अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, फिर ये मेथड काम नहीं करेगा, फिर आपको किसी और मेथड की तरफ जाना पड़ेगा। चलें ठीक है, खैर ये हमें पता चल गया। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो जी है, इनपुट फंक्शन है जी, ये किस किस फॉर्म का होता है वो हम देखते हैं। तो आज भाई देखते हैं, ये नीचे गिवन है आपके पास, एक साइड पे जी गिवन है, दूसरी साइड पे उनकी जनरल फॉर्म। जब आपको मैंने बता दिया ना ऊपर, जब जी गिवन होगा तो जी को देख के हम yp बनाएंगे, जी की ही जनरल फॉर्म हम yp को देंगे। अगर सपोज दैट मेरे पास जी कोई भी गिवन है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन वगैरह कोई भी फॉर्म हमारे पास गिवन है, तो हम yp क्या होगा, yp हमारे पास क्या होगा, एक कांस्टेंट a होगा। अच्छा, अगर हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल गिवन है तो लीनियर की जनरल फॉर्म हमारे पास है भाई ax प्लस बी। ये वही आप लोगों को याद होगा, ये हम लोग करते थे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक में ही आप लोगों को पढ़ाई जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मियारी शक्ल किसकी, लीनियर इक्वेशन की, मियारी शक्ल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एंड सो ऑन। अच्छा, इसी तरह अब ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, सेकेंड डिग्री की हमारे पास पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है, तो इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी तरह क्यूबिक वाले के साथ यही हशर होगा। इसी तरह जितनी मर्जी डिग्री का होगा आप उसकी ABCD आप लोगों को आनी चाहिए और उसकी जनरल फॉर्म आप इजीली बना लेंगे। अब आते हैं, ये हमारे पास पोलिनोमियल का भी हमने देख लिया कि हम उसकी yp कैसे बनाएंगे, और अगर कांस्टेंट है तो उसका भी देख लिया। और अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, या साइन आ जाए या कोसाइन आ जाए, तो फिर हम उसकी जनरल फॉर्म कैसे बनाएंगे वो जरा देखो। वो ये कहता है कि आपने इसकी शक्ल चेंज नहीं करनी, मतलब हमने क्या लिख रहा है, ये जो ये इनपुट वेरिएबल है 4x, इसको चेंज नहीं करना, बाहर को चेंज करना है। कैसे करना है वो आगे बताया हुआ है। आपने इसकी जनरल फॉर्म देनी है a cos 4x प्लस b sin 4x, मतलब 4x चेंज नहीं हुआ, क्या चीज़ चेंज हुई है, ये बाहर का ये कांस्टेंट चेंज हुआ है, और बाकी ये जनरल फॉर्म है। अगर आपके पास साइन है तब भी ये आएगा, और अगर ये इनपुट वेरिएबल चेंज, मैंने जानबूझ के चेंज लिखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फ़र्क पता चले। अगर कोस की शेप में आ जाता है तब भी यही जनरल फॉर्म होगी, क्या, a कोस अपना इनपुट 5x प्लस b साइन है 5x। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंशियल मुझे इधर बहुत अच्छा लगा है, पता है क्यों, ये देखें, ये भी अपना इनपुट फंक्शन चेंज नहीं करेगा, और इसमें लोग ये सोचते हैं इसका जनरल फॉर्म होगी ई रेज़ टू पावर ax, तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे। ये इनपुट फंक्शन किसी ने भी चेंज नहीं किया, हर किसी ने क्या चेंज कर दिया, अपने बाहर के कांस्टेंट चेंज किए हैं, तो इसके भी बाहर का कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, एक इनपुट फंक्शन एज इट इज। अभी तो देखो ई रेज़ टू पावर है, यहाँ पे लीनियर फंक्शन गिवन है, तो लीनियर की जनरल फॉर्म और इनपुट फंक्शन एज इट इज। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एज इट इज क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म, और ये हमारे पास आएगा एज इट इज। अच्छा, अब देखो इन दोनों में से किसकी जनरल फॉर्म आएगी, ये तो आएगा मुंह उठा के एज इट इज, और इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे जो हम लिखते आ रहे हैं, क्या, a e रेज़ टू पावर 3x, और ये हुआ cos 4x, b e रेज़ टू पावर 3x sin 4x। अच्छा चलो आगे चलो, आगे वो हमें ये कहता है, और आगे हमारे पास क्या है, ये अब देखते हैं किसकी जनरल फॉर्म आती है, ये एक्स स्क्वायर की आती है, ये साइन 4x की आती है, ओ दोनों की आ रही है। इसकी जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर की जनरल फॉर्म a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1, और ये हमारे पास आया cos 4x। इसी तरह दोनों की जनरल फॉर्म इसने लगा दी है। अच्छा चलो ठीक है, आगे चलो, आगे अब हमें वो कहता है, अब आया ये x, ये तो मासूम है, ये तो अपनी जनरल फॉर्म नहीं लेता होता, x की जनरल फॉर्म आएगी और cos की जनरल फॉर्म आएगी। आज देख लेते हैं, ये देखो बस कहा था ना, x की जनरल फॉर्म है ax प्लस b, और ये आएगा एज इट इज, ये हुआ cos 4x प्लस ये हुआ cx प्लस d, और ये आया e 3x, और ये हुआ sin ऑफ x।
चलो आ जाओ, अभी आपको जनरल फॉर्म बता दी है। अगर आपके पास वाई जी इन शक्लों के गिवन हो तो वाई पी जी ऑफ एक्स इन शक्लों के गिवन हो तो आप वाई पी ईजिली बना सकते हो। अभी ये फॉर्म मैंने आपके सामने रख दिया, आप देखते हैं इसके अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विद सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हमारे पास गिवन है। अब इसको सोल्व कैसे करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, वाई सी निकालते हैं। वो क्या करते हैं, इसको होमोजीनियस बनाते हैं। ये वाला पार्ट जीरो कर दिया, आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। इसको आप लोग सोल्यूशन निकालेंगे, वो आपने प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी और अपना मेन फोकस कहाँ रखूंगी, वाई पी कैलकुलेट करने में रखूंगी। चलो आज वाई पी पे चलते हैं। वाई पी हमारे पास क्या कहता है, वाई पी हमारे पास है, ये देखो सबसे पहले हम जो ये निकालने के लिए सबसे पहले जी हमारे पास ये गिवन है। ये जरा गौर से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पोलिनोमियल है, तो इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलो आ जाओ, वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे चाहिए, वाई का सेकंड डेरिवेटिव मुझे चाहिए, और जब डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यूज यहाँ पर हम पुट करेंगे। चलो आ जाओ भाई, पुट करो, पुट इन स्टार। तो हमारे ये हमारे पास यहाँ पे वाई पी यहाँ वाई पी आप लिखिएगा। अब जरा वैल्यूज आप अंदर पुट करें और जरा खोलें, सिंप्लीफाई करें। ये देखो, और कंपेयरिंग कोफिशिएंट आप लोगों को याद होगा चैप्टर नंबर 5 में आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, तो इसलिए मैं इतनी डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। कंपेयरिंग कोफिशिएंट कैसे करते हैं, आप सबसे बड़ा हाईएस्ट वेरिएबल देखो, इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाली ढूंढो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इसका कोफिशिएंट क्या है -2a, वो हमारे पास आ गया। ऐसे अब एक्स स्क्वायर ढूंढो बीच में इक्वल आ गया, चलो बीच में इक्वल डाल दो। अब इधर एक्स स्क्वायर की टर्म ढूंढो तो हमारे पास आ जाएगा 2, इसका कोफिशिएंट हमारे पास है 2, यहाँ से a की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसी तरह आप x का कोफिशिएंट ढूंढो, x का कोफिशिएंट ये 8a, x का कोफिशिएंट ये -2b, और ये इक्वल आ गया, और x का कोफिशिएंट -3, a की वैल्यू अंदर पुट करो, b की वैल्यू आप इजीली निकाल लोगे। चलो आगे चलो। अच्छा, अब कोफिशिएंट, अब वो जिसमें x है ही नहीं, मतलब कांस्टेंट टर्म, वो हमारे पास आएगा 2a प्लस 4b माइनस 2c और इज इक्वल टू 6। अब आप इसे a और b की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू इजीली निकाल लो। जब आपके पास a b c सारे निकल आए तो फिर अब आप क्या करेंगे, अब आप इस वाई पी में पुट कर दिया और एंड में हमारा सोल्यूशन निकल आया वाई सी प्लस वाई पी, ये हमारे पास आंसर निकल आया। अगर आपके पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन गिवन होती तो इसी जनरल सोल्यूशन में जैसे हम निकालते थे, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालते थे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, तो आप ये इसी तरह इसी सारे स्टेप चल के आप लोग आएंगे, यहाँ पे वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर अपनी इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज भी निकल आएंगी। तो जब आपकी वैल्यूज निकल आए तो बस फिर आप अंदर पुट कर दें और यही आपका जनरल सोल्यूशन से ये पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। चलो आगे चलो। अब भी अगला क्वेश्चन आया, इसकी होमोजीनियस इक्वेशन सोल्व करने की तरफ मैं बिल्कुल फोकस नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इसका जी आपको बताऊंगी कि ये है और इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास ये है। और अब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेके ओरिजिनल स्टार में पुट कर दो, ये देखो यहाँ पे पुट कर दो और इसे सिंप्लीफाई करो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करो, चीज़ें हमारे पास खुद दो इक्वेशन बनी है, एक इक्वेशन ये बनी है, दूसरी इक्वेशन ये बनी है, इन्हें सिंप्लीफाई किया आपने, ए और बी की वैल्यू निकाल लो और ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और वाई पी निकल आया और वाई सी प्लस वाई पी करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन निकल आया। वाह जी वाह। अब ये देखें, ये हमारे पास गिवन है और ये ज़रा देखो इधर, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म हम बना सकते हैं और इधर इसको तो कुछ नहीं कहेगा और ये भी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म बनेगी। आज ज़रा आओ, ये देखो, इसको होमोजीनियस में सोल्व करने की तरफ फोकस नहीं कर रही, मैं फोकस कर रही हूँ इसकी तरफ। ये दो फंक्शन है, एक g1 एक g2, g1 की जनरल फॉर्म हमारे पास बनेगी ये और g2 की जनरल फॉर्म बनेगी ये। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, हमारे पास yp बन जाएगा। अब yp बन गया, yp फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकाल के अब आप उसमें इसी इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करें और ये सिंप्लीफाई करें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करें, हमारे पास आंसर ये देखो ये आ चुके हैं। अब इधर हाईएस्ट वेरिएबल इधर हमें कौन नजर आ रहा था, x e रेज़ टू पावर एक्सपोनेंशियल 2x था, तो वो उसका कोफिशिएंट एक 4c और x ये और ये 2c, ये देखो 2c, ओए रुको, हाँ 2c और ये बाहर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -4c। अच्छा, और कौन है और ये हुआ -3c और फिर हमारे पास बीच में इक्वल, आप भी डाल दें इक्वल और ये 6 आ जाएगा। अब यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, c की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल ली। इसी तरह अब आप देखो 0 e रेज़ टू पावर 2x वो हमारे पास ये 4d प्लस 4c और ये हो जाएगा -4d। अच्छा, फिर इसके बाद ये हो जाएगा -2c। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ ये हो जाएगा -3d।
तो अब यहाँ वैल्यूज पुट की, सी की वैल्यू और यहाँ पे डी की वैल्यू आपने इजीली निकाल ली। तो हमारे पास ये भी हो गया। अब ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए वो हमने ई कांस्टेंट टर्म और एक्स टर्म के वेरिएबल हमने कंपेयर किए और हमारे पास ये आंसर आ गया। ए बी सी डी सारों के आंसर आ गए। अब ये आपका जो जनरल सोल्यूशन था वहाँ पे ए बी सी की डी की वैल्यू आप पुट कर दें, वाई पी निकल आएगा। अब जनरल सोल्यूशन आपने निकाल लिया। इसी तरह अब ये है हमारे पास। अब इसकी तो जनरल फॉर्म आपको पता है। हाँ ठीक है, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है। आपने इधर जनरल सोल्यूशन निकाल लिया। अच्छा, अब पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारा जी जो है, जी को देखकर हम वाई पी बनाते होते हैं। जी मैंने देखा ये, अब इसकी वाई पी की जनरल फॉर्म है, सिर्फ 8 की जगह यहाँ ए कांस्टेंट आ जाएगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, अब इस जो ओरिजिनल इक्वेशन है यहाँ पे जरा पुट करो। पुट किया तो हमारे पास क्या हुआ, 0 इज इक्वल टू समथिंग। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, हमारा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो जब हो ही नहीं सकता तो फिर इसका मतलब है जो आपने सब्स्टिट्यूशन की है, ये जो आपने वाई पी लिया है वो गलत है। अब मैं आपको बताती हूँ हमें कैसे पता चलता है कि जो हमने वाई पी लिया है वो गलत है। कैसे पता चलता है? अब वो पता है कैसे चलता है, वो ऐसे पता चलता है। आपका ये जो आंसर आया है, ये जो वाई जी ऑफ एक्स होता है, जो आपका वाई सी सोल्यूशन निकला करो, देखा करो क्या ये वेरिएबल अंदर है, क्या ये फंक्शन अंदर है। हाँ जी है, पर ई रेज टू पावर एक्स इधर भी है, ई रेज टू पावर इधर भी है, और सिर्फ क्या फ़र्क है, इधर सी है, सी की जगह मैं चाहूँ 8 पुट कर दूँ। दुनिया जहान के सी के लिए ये ट्रू है ना, तो इधर मैं 8 पुट कर दूँ। एक जैसी शक्ल, रेपिटेशन आ गई है। जब आ जाती है रेपिटेशन, उस टाइम फिर हम क्या करते होते हैं, उस टाइम फिर हम ये करते होते हैं, यही बात सारी इसने इंग्लिश में लिखी हुई डुप्लीकेशन आ गई है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसी शक्ल में आप एक्स मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर सपोज एक्स ई रेज टू पावर एक्स अगर अंदर होती तो फिर हम क्या करते, इसी शक्ल में दोबारा हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते। इसी शक्ल में एक्स से मल्टीप्लाई करते तो ये ए एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स हो जाता। अगर वो भी अंदर डुप्लीकेट हो रही होती तो फिर हम दोबारा इसी शक्ल को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये गेम चलती जाएगी जब तक हमारा इससे डुप्लीकेशन ख़त्म नहीं होती, तब तक हम ये काम करते रहेंगे। चलें खैर, अब मैंने आपको हिंट तो दे दिया है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकाल के वो अंदर पुट कर रहा है। ये देखें, अब वो सिंप्लीफाई कर रहा है और यहाँ से ए की वैल्यू निकल आई है। ए की वैल्यू उसने यहाँ पे पुट कर दिया और ये देखें ये फाइनल आंसर निकल आया। इसी तरह अब ये क्या है, सोल्व आप खुद करेंगे। जनरल सोल्यूशन आ गया, जी हमारे पास ये है। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास ई इतना मासूम सा बंदा है, वो सिर्फ इसकी जनरल फॉर्म लेता है, अपने को एज इट इज़ रहने देता है। तो इसकी जनरल फॉर्म ले लो, ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ जाएगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेके ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करो और इसे सिंप्लीफाई करो। वो आपकी टेंशन है, वो अब आप लोगों ने करना है, ये आप लोगों के पास असाइनमेंट है। इसी तरह अब ये क्वेश्चन आया है, इसकी सिर्फ मेरे ये जनरल सोल्यूशन तो लिख दिया है, वाई पी निकालने के लिए आपको दे दिया, वो अब आप लोगों ने खुद करना है। जनरल सिर्फ मैं आपको वाई पी की जनरल फॉर्म बताती जा रही हूँ। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेके ओरिजिनल शक्ल में पुट करने, वो अब आपका काम है, वो अब मैं नहीं करवाऊंगी। ये सारी आपके पास असाइनमेंट है, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती जा रही हूँ। अब ये वाला ये सेम आपने अब इसे सॉल्व करना है, कैसे करना है ये अब आप लोगों की टेंशन है। इसकी सिर्फ मैं आप लोगों को जनरल फॉर्म आपको बना के दे दूंगी। ये देखो वाई पी की जनरल फॉर्म आपको बता दिया। अब बाकी आप जानो आपका सरदर्दी। ये देखो इसका जनरल सोल्यूशन इसने लिख दिया। अब इधर देखो, जब इसका ये जी ऑफ एक्स में अंदर ये रिपीट हो गया तो ये इसका एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये वाई पी निकालने के लिए यहाँ ए होता है ना, तो इसे ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, वो भी अंदर है पर, तो फिर हम उसे दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई ए एक्स स्क्वायर ई वो अब अंदर नहीं था। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये कैसे करना है ये अब आप लोगों ने करना है। इसका इतने टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेके इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी सेम आप लोगों ने करना है। लेकिन ये क्या है, ये अब हमारे पास इनिशियल बाउंड्री वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास आ गया। आपके मतलब एंड में ये कांस्टेंट आ जाते हैं, उनकी भी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये दे दिया गया। इसी तरह ये आखिरी क्वेश्चन भी आप लोगों ने करना है। अच्छा जी, ये भी हो गया बात। अच्छा, अब हमारे पास आ गया 2 से ऑर्डर बढ़ गया। तो आप ज़रा आप देखें, इसकी आप देखें, कॉमन ले, सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास इसकी जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको आपने बनाना है। अब आप इसकी जनरल फॉर्म लिख सकते हैं, ई तो कुछ नहीं करेगा, इसकी जनरल फॉर्म आ जाएगी। कैसे लिखते हैं वो आप लोगों की सरदर्दी है, आप लोग कीजिएगा। और इसी तरह अब इसको भी आप लोग ही सोल्व करेंगे। चलें ठीक है बच्चों, अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।